और आपको सीधा लिए चलते हैं देवघर, जहां पर एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है। अपना जीवन झारखंड अलग राज्य में बिता देने वाले वहीं 30 जुलाई परम आदरणीय हेमंत सोरेन की दिसम गुरु शिबू सोरेन प्राधिकार की बैठक में जी राज्य का सरकार आज ने कोरोना के उनका मैं भी के मद्देनजर आम लोगों शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय बस उस सेवा वक्त शुरू के करने 9वीं से 12वीं कक्षा प्रधानमंत्री जिन्होंने झारखंड राज्य अलग किए रेस्टोरेंट खोले जाने आदरणीय शादी लोगों के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं में भी बड़ी रियायत दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राज्य में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। आधुनिक चिकित्सा द्वारा ही गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज आज के युग में संभव है। इस कड़ी में पहला एम्स संस्था की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। हम सबों को ज्ञात है कि एम्स भारत का सबसे बेहतरीन चिकित्सा संस्था है और करोड़ों भारतीयों रेडियो कार्यक्रम और विदेश के लोगों को जीवन दान देने में सबसे अग्रणी है। एम्स दिल्ली जाकर हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल और पूर्व भारत के लोगों को इलाज करना सबसे कठिन कार्य है। झारखंड जैसे संसाधन संपन्न परंतु गरीब राज्य में एम्स की स्थापना कर उसे चालू करने के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि देवघर एम्स की लागत 730 करोड़ रखी गई है। सरकार ने एम्स के लिए 237 एकड़ जमीन उपलब्ध कराकर केंद्र राज्य संबंध को मजबूत किया है। राज्य सरकार का जमीन, पानी, बिजली, रोड सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है और झारखंड सहित आसपास के राज्यों के गरीब, लाचार एवं जरूरतमंद लोगों को न केवल स्वास्थ्य का ख्याल रखा, साथ ही साथ रोजगार सृजन की भी एक बेहतरीन अवसर है। आज के बाद एम्स देवघर में ओपीडी में 11 विभाग चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि तीर्थ और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 75% यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की नियोजन का लाभांश का सुनिश्चित करें। जिस परिवार का जमीन अधिग्रहण हुआ है उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां किया जाए। अंत में भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं, एम्स के शुभकामना देते हुए अपने राज्यवासियों को एम्स समर्पित करते हुए सभी राज्य एवं भविष्य के लाभान्वित होने वाले नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। अब मैं झारखंड राज्य के माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सीय शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग श्री बन्ना गुप्ता जी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। संबोधित करने लगा बन्ना गुप्ता। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज बाबा शिव की नगरी में एम्स के ओपीडी के उद्घाटन समारोह में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर आरती प्रवीण पवार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य भाई हाफिज साहब, बड़े भाई निशिकांत दुबे जी, बड़े भाई गार्जियन स्वरूप हमारे धनबाद के सांसद पशुपति नाथ पारस जी, बड़े भाई समीर उरांव जी,
माननीय विधायक नारायण दास जी, मेरे साथ बैठे माननीय विधायक श्री बेंची नारायण जी, एम्स के डायरेक्टर आदरणीय सौरभ वैष्णव जी और उपस्थित सभी चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हम सभी लोग मिलकर अपने राज्य के लिए मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए ओपीडी के इस शुभारंभ समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इसमें 15 हमारे डे केयर यूनिट के भी बेड लग रहे हैं और एमबीबीएस की भी पठन पाठन की व्यवस्था हो रही है और आगे ये एक एम्स जो है इस झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बड़े भाई आदरणीय निशिकांत दुबे जी की बात को सुन रहा था। आदरणीय निशिकांत साहब, जब तक मैं इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैं पूरी गंभीरता और दृढ़ता से ये कहता हूँ कि स्वास्थ्य चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, स्वास्थ्य राजनीति का विषय न था, न है और न रहेगा। और हम आप सब मिलकर इस राज्य में अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति की सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जहां तक पानी, बिजली, सड़क या वहां एयरपोर्ट की समस्याएं हैं, आप भी आइए, हम भी बैठे, हम दोनों बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर कि ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, इसलिए जनता ही हमारी और आप सभी की मालिक है। इसलिए राजनीति में हो सकता है कि विचारों का मतांतर राजनीति में होता है और राजनीति में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन विचारों के मतांतर हमारे व्यक्तिगत मतभेद के रूप में कभी नहीं परिणित होंगे। और आइए हम आप सब मिलकर समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड, उत्तम झारखंड की परिकल्पना को साकार करें। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये एम्स मील का पत्थर साबित होगा और इसमें जो अभी हमारे भाई हाफिज साहब ने कहा कि 780 करोड़ रुपया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय राशि है, उस राशि को बढ़ाने का निवेदन किया है। और यदि झारखंड राज्य की सोच अच्छी नहीं होती तो फिर 237 एकड़ जमीन, क्योंकि ये कोई सरकार स्थायी नहीं होती है, जनता ही स्थायी होती है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जनता के हितों की रक्षा करना ही हमारा धर्म और लक्ष्य है। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छे और बड़े निष्पक्ष आदमी है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी हमारी अलग हो सकती है, लेकिन राज्य हित में हम आप एक है। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा विश्वास करता हूँ कि हम आप मिलकर इस एम्स को इस राज्य की जनता की आशा आकांक्षाओं को प्रतीक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं माननीय केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती भारती प्रवीण पवार जी को निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने विचार रखें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री बन्ना गुप्ता जी, श्री हाफिजुल हसन, निशिकांत दुबे, पशुपतिनाथ सिंह जी, समीर ओराव जी, नारायण दास जी, एनके अरोड़ा जी, सौरभ जी, माननीय श्री राजेश भूषण जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, छात्र, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी सदस्य, सभी मान्यवर, आज हमारे लिए बहुत ही भाग्य का दिन है कि आज भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि में आज इस शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों के लिए एम्स देवघर की जो आज शुरुआत हो रही है, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। यह सुविधा तो मिलेगी देवघर एम्स के माध्यम से न केवल झारखंड
बल्कि पड़ोसी राज्य के लोगों की चिकित्सा सुविधा को भी लाभ मिलेगा। हम सब जानते हैं कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी देश में केवल 6 एम्स बनाए गए। वर्ष 2003 में अटल जी की सरकार ने 6 नए एम्स की स्थापना के लिए कदम उठाए थे और उनके बाद 2014 में माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में एम्स विकसित करने की नीति विकसित हुई। आज सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से काम करने तथा रोग निवारक देखभाल पर जोर दिया है। इसके अलावा आधुनिक उपचार जिसे कि प्राथमिकता दी गई है, डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने पर भी जोर दिया गया है। सभी के लिए सस्ते से सस्ते इलाज की व्यवस्था हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्य द्रष्टा नेतृत्व के तहत झारखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर उन अनेक नए एम्स में से एक है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना भी है जिसकी आधारशिला रखी गई थी। भारत के विभिन्न अंगों में एक नए एम्स स्थापित करने का उद्देश्य किफायती तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या में व्याप्त कमियों को दूर करने के साथ साथ भारत के आम लोगों के बीच आरोग्य की परिकल्पना का प्रचार प्रसार करना भी है। एम्स देवघर का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018 को 1103 करोड़ की लागत पर किया गया है। एम्स देवघर 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा जिसमें स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी विभाग, अभिघात केंद्र सुविधा, एमबीबीएस के छात्रों को मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष, आवासीय परिसर और संबद्ध सुविधाएं सेवाएं होगी। आज उद्घाटन की जा रही ओपीडी को यह सेवा आयुष बिल्डिंग से प्रारंभ होगी और एमबीबीएस 2019 बैच के द्वितीय वर्ष को छात्रों का प्रशिक्षण एम्स देवघर परिसर की नई बिल्डिंग से आरंभ होगा। इस समय विविध रोगों संबंधी ओपीडी परामर्श सेवाओं का आरंभ भी किया जा रहा है। यहाँ पर डे केयर सेवाएं के लिए 15 बिस्तरों की व्यवस्था भी हो गई है। एम्स देवघर के बाद पूरी क्षमता के साथ कार्यशील हो जाने पर स्पेशलिटी विभागों की संख्या बढ़कर 18 और सुपर स्पेशलिटी विभागों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे